देखो हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिसोर्स का मतलब क्या है कि भारत का जो संविधान है ना, वो जो लिखा गया वो अलग अलग देश से अलग अलग जो भी है हमारे भारत में आर्टिकल्स है चाहे कुछ भी है, सारा लेकर के क्या किया गया है, हमारा संविधान को लिखा गया। समझ में है ना? तो अब जैसे इसमें देखोगे कि जहां जहां से जो जो चीज अच्छा अच्छा मिला वो चीज लेकर के हम अपना संविधान में क्या किए, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का है तो वो किसका है? भारत का। ठीक है। और इसका अगर मान लो बैकग्राउंड अगर चेक करोगे तो संविधान कौन लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ में आया ना? तब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो वही थे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज देखो, अगर बात करोगे कि हमारा जो संविधान जो लिखा गया तो उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन अगर कहीं से लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा, ब्रिटिश के ही जमाने से एग्जिस्ट कर रहा था। तो सबसे ज्यादा अगर रिसोर्स का बात करेगा कि पूरा देश से तो अलग अलग देश से तो लिया ही है, लेकिन मैक्सिमम कौन सा देश से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रिसोर्स मतलब क्या? मतलब जो कानून व्यवस्था पहले से था उसमें जो जो चीज सबसे अच्छा अच्छा चीज था वो सारा लेकर के कहाँ पे मर्ज कर दिए हम लोग, कहाँ पे ले आए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो जो खराब चीज था उसको क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। और उसके बाद जो बचा कुचा था अलग अलग देश से वो ला करके अपने संविधान में क्या कर दिए? ऐड कर दिए। और ऐड करके इस तरह से करके क्या हुआ? भारत का संविधान क्या हुआ? बना। तो सबसे ज्यादा अगर कल को क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा अगर मान लो रिसोर्स में इतने सारा रिसोर्स है, सबसे ज्यादा संविधान में कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। बात समझ में है ना? क्या क्या लिया गया आगे चल के बताया। और कहाँ से लिया हम लोग? ब्रिटिश से लिया, ब्रिटेन से। समझ में है ना? जो अंग्रेज वालों को क्या करके गया था, ठीक है, हम लोग पे अत्याचार करके गया था, तो वहां से भी लिए हैं। और अगर बात करें यूएस से लिए हैं। इरिस का मतलब होता है आयरलैंड। समझ में है ना? इरिस का मतलब होता है आयरलैंड से लिए हैं। क्या क्या लिए हैं वो आगे चल के बताएं, कौन कौन से देश। कनाडा से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है ना, जर्मनी से लिए हैं। ये सोवियत संघ जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? रसिया। इसको क्या बोला जाता है? रसिया। समझ में है ना? फ्रांस से लिए हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिए हैं, जापान से लिए हैं। मतलब इन सारे जो जो चीज अच्छा अच्छा मिला वो सारा चीज अपने संविधान में क्या किया, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर लिए? ऐड कर लिए। ठीक है। इसलिए हम लोग को दिखेगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में किसका है? भारत का। समझ में? किसका है? भारत का। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो नजर आएगा। हिस्ट्री इसका देखेंगे तो तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला भारत में कौन सा एक्ट आया था? अगर तुम ध्यान से देखोगे कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? कब आया था? देखो सबसे पहला अगर बात करें तो कौन सा एक्ट आया था? भारत होता नहीं एक तरह से कि भारत में कानून व्यवस्था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक स्टार्टिंग शुरुआत रूट कोर्स कहाँ से पड़ा है ना? मतलब पहली बार कानून बोल के कोई चीज होता है, संविधान बोल के कोई चीज होता है, लॉ बोल के कोई चीज होता है, वो रिटर्न में समझ में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या था एक तरह से, ठीक है ना, हम एक वो बाबा आदम जमाना का बात नहीं कर रहे हैं कि अशोक सम्राट के समय में क्या कानून था और चाहे मुगलों के टाइम में क्या कानून था, उसका हम बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम जो सबसे पहले ब्रिटिश लोग ही लेके आए थे भारत में संविधान, तो सबसे पहला क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। समझ में है ना? और कहाँ पे ये स्टैब्लिश हुआ है? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में। समझ में है ना? क्योंकि सबसे पहला अगर भारत का कैपिटल कौन था? कलकत्ता ही था। बस समझ में? सुप्रीम कोर्ट पहले तो तीन ही जगह था ना, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। समझ में आया ना? तो वहीं पे पेश हुआ, फिर वो हटा तो फिर क्या आ गया? चार्टर एक्ट आ गया। ये सब क्या होता है वो तो आगे चल के बताएंगे, बट हम अभी जस्ट पढ़ा क्या रहे हैं? रिसोर्स पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या था। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जान लो, ठीक है ना। फिर क्या था? चार्टर एक्ट 1833 से लेकर के कितना 53 तक चला था। फिर है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, जो इसी टाइम में क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से क्या बन गया था वो? वाइसराय ऑफ इंडिया। अच्छा ये इसलिए आया था जो 1857 में जो मंगल पांडे जो विद्रोह किया था, समझ में आया ना, उसी टाइम से ये सब वो जो हुआ था कहानी, ठीक है। तो उसी वजह से क्या हुआ, सब चेंज हो गया, गवर्नर जनरल से
चेंज होकर कहाँ चला गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सारा पावर किसके पास चला गया, क्राउन के पास चला गया था। समझ में है ना। तो वो आया, फिर वो हटा तो क्या आ गया, इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया था। ये कब से कब तक चला था, 1961 से लेके, समझ में है ना। तो ये चला, इसमें सब प्रोसेस वगैरह था। ये सारा नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो ये तुमको दिमाग में रहना चाहिए, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा कानून है। फिर जाके हम लोग भारतीय संविधान पे क्या करेंगे, हम लोग आएंगे। ये याद रखना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में यहाँ देख रहे हो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया, ये सारा चीज, ये सब जस्ट याद रख लेना, ठीक है। क्या आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कब आया था, 1919 में। क्या होता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम सेपरेट द इलेक्टोरल। मतलब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग क्या हो गया था, उसको अलग से जो मिला था हिसाब किताब। फिर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था, 1919 में आया था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, सेपरेट हुआ था, सेंट्रल और प्रोविंस क्या हो गया था, अलग हो गया था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अब तक जो भी पढ़े थे वो सब फालतू कचड़ा है, उसका खाली डेटी याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि भारत का संविधान का सबसे मेन रिसोर्स सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। समझ में है ना। अब तुम ध्यान से देखो कि क्या क्या लिया गया है। जैसे मान लो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजीज। फिर है क्रिएशन ऑफ द 3 लिस्ट, ठीक है ना। सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वुमेन, ठीक है ना। इमरजेंसी पावर प्रोविजंस लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी होता है, जुडिशरी सिस्टम, फेडरल स्कीम, ये सब कहां से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। समझ में है ना। ये सबसे जितना सारा मेन चीज कहां से उठा के लिए हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये यूपीएससी वाला जो सीन है ना, ये वाला, ठीक है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाला कहां से उठा है, ये सब भी एक तरह से देखोगे तो वहीं से उठ के आया है। फेडरल सिस्टम है, जुडिशरी है, ठीक है। ये सारा चीज जो तुम देख रहे हो, चाहे मान लो ये वाला जो डिप्रेस क्लास है, वुमेन है, जैसे एससी एसटी का रिजर्वेशन का बात करें, या फिर वुमेन के लिए चाहे जो भी ओबीसी वगैरह वगैरह, ये सब भी कहां से लिए हम लोग, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट कहां से लिए, 1935 से लिए ये सारा चीज एक तरह से। प्रोविजन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोकसभा राज्यसभा, ये सारा चीज जो देख रहे हो, या फ्रेंचाइजीज, या फिर मान लो 18 साल में वोट है, ये वो है ना देना, जो कुछ भी देख रहे हो, ये सब कहां से लिए हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। समझ में है ना। फेडरल स्कीम वगैरह जो भी है कहां से लिए, इमरजेंसी प्रोविंस। इमरजेंसी मतलब जैसे होता नहीं है, मतलब देश में एक तरह से किसी भी तरह का आपातकाल घोषित करना, चाहे कुछ भी, आर्टिकल 350, ये सारा चीज कहां से ले लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिए। बात समझ में है ना। ये तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा देश से क्या क्या लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट में तो सबसे ज्यादा अगर लिए हैं तो कहां से लिए, यूएसए से। इसीलिए हैं यूएसए से, ठीक है। ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक। तो देखो, यूएसए से सबसे पहला चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या लिए हम लोग, फंडामेंटल राइट। क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट। देखो अब क्या हुआ, हम जैसे कि भी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि सारे देशों से तो लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लिए तो रिसोर्स कहां से लिए हम लोग, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। और जो जो देश से जो जो चीज लिए हैं वो आप पढ़ाएंगे। जैसे मान लो कि हम लोग यूएसए से क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट। कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिए हैं, यूएसए से। समझ में, जुडिशियल रिव्यू जानते हो ना, ठीक है। अब जैसे मान लो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट। अब जैसे इम्पीचमेंट मतलब कोई मान लो प्रेसिडेंट बना, अब लतखोरी कर रहा है, अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, अब आरगर्दी कर रहा, अपना सीट का गलत फायदा उठा रहा है, तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में, जैसे अगर मान लो ऐसे लात मार के निकालने को ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को जो लात मार के निकालते हैं उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इम्पीचमेंट। मतलब पार्लियामेंट क्या करता है, उसके खिलाफ में एक मतलब 50% वोट दिया, बस वो क्या हुआ, उसका कहानी खत्म। समझ में। फिर नया अगर मान लो ठीक से अपना काम नहीं करता, तो ये भी पावर हम कहां से लिए, ये सारा चीज रिसोर्स कहां से लिए, यूएसए से लिए। कहां से लिए हैं, यूएसए से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जज, ठीक है। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, चाहे हाई कोर्ट के जज को हटाना है, तो इसका जो प्रोसेस है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी चीज पावर कहां से लिए हैं, ये चीज कहां से लिए हम लोग, यूएसए से लिए। कहां से लिए हम लोग, यूएसए से लिए। ये दिमाग में रहे। प्रीएम्बल, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, ठीक है ना। कौन बोले थे, बहुत मार मारेंगे, जवाहरलाल नेहरू।
और भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जो बोले थे वो किसको बोले थे? हाँ, इतना मार मारेंगे ना। ठीक है, रीड्स को बोला गया था। किसको बोले थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसको बोले थे? रीड्स को बोले थे। और जवाहरलाल नेहरू बोले थे किसको? प्रेमबल को क्या बोले थे? क्या बोले थे? ठीक है, तो प्रेमबल होता क्या है? जैसे मान लो ये वाला जो बुक है, ये वाला स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन देखते हो ना, इसको क्या बोला जाता है? प्रेमबल बोला जाता है ना। हर बुक के स्टार्टिंग में क्या होता है? प्रेमबल होता है। समझ में है ना? ये वाला देख लो ध्यान ढंग से। इसी को प्रेमबल, इसको क्या बोला जाता है? मतलब प्रेमबल तो बोला जाता है, इसी में सारा चीज लिखा हुआ है। इसको क्या बोला गया है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आना? इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, मतलब बुक किसी को चाहिए तो ले लेना रे। समझ में आया? इसमें सारा चीज क्या दिया हुआ है? ठीक है, इसमें सारा चीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ क्या किया है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा जीके जीएस का पूरा क्या है, ध्यान दो इधर। इसमें सारा पूरा क्या लिखा हुआ है? जीके जीएस का सारा मैटर, माल मटेरियल जितना कुछ है सारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको किसी को चाहिए तो बोल देना। हम लोग का एप्लीकेशन है, हम लोग का सक्सेस नियम, यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ, डेली करंट अफेयर्स सब कुछ क्या होगा, मिल जाएगा। और ये बुक में सारा चीज अच्छा से लिखा हुआ है और बाइलिंगुअल में हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद है। ठीक है, ये बुक देखो कौन लिखा है, जो भी लिखा है थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अच्छा लगेगा तो ले लेना। ठीक है, सब क्या है, सब लिखा है। ठीक है, किसी को चाहिए तो इसमें सारा कुछ, जैसे मान लो भारतीय संविधान के बारे में सब कुछ क्या किया गया, लिखा हुआ। समझ में? सारा ही सब्जेक्ट है लगभग लगभग इसमें। हिस्ट्री को भी हम लोग अच्छा से ही लिखे हैं। अगर चाहिए तो बोलना। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? अब आ जाते हैं टॉपिक पे। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी कहां से लिए हम लोग? यूएसए से लिए। कहां से लिए हम लोग? यूएसए से लिए। बात समझ में आए ना? उसके बाद उस क्या बोला ये जो जो यूएसए से लिए हैं वो सारा क्या हो गया, हो गया, बात खत्म है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर क्या है, अब कहां से लिए हैं? ब्रिटिश से। ब्रिटिश से जो जो लिए हैं, ब्रिटिश से क्या लिए हैं? रीट्स। ठीक है ना, रीट्स। देखो प्रियम्बल को क्या बोला गया था? कौन बोले थे? सोल जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जैन। और इस रीट्स को कौन बोले? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्या बोले थे? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लिए हम लोग? ब्रिटिश से लिए, ब्रिटेन से लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना, लोकसभा राज्यसभा जो देख रहे हो, ये कहां पे? ब्रिटिश में। ये कहां से लिए हम लोग? वहीं से लिए। सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कहां से लिए हैं? सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए। लेकिन बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग डबल डबल सिटीजनशिप लेकर आते हैं। इंडिया में क्या सिस्टम है मालूम है? अगर तुम एक जगह का सिटीजनशिप, जैसे यहाँ के है, अचानक से अमेरिका का ले लिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ का सिटीजनशिप तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है। समझ में ना? तो ये सारा चीज सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिए हम लोग? ब्रिटिश से लिए। बात समझ में आया? ये बात दिमाग में अपना रखना। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये भी कहां से लिए? यूएसए से लिए। रूल ऑफ लॉ, ये कहां से लिए हम लोग? कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। तो ये दिमाग में अपना रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट है? अब देखो आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं, जिसको इरिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरिस। कल को ऑप्शन में क्या रहेगा? कल को ऑप्शन में इरिस रहे तो समझ जाना आयरलैंड को ही बोला जाता है ना। तो आयरलैंड से लिए हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। क्या लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ये कहां से लिए हैं? ये कुछ नहीं है, एक जैसे फंडामेंटल राइट होता है उसी तरह से डीपीएसपी भी होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट में तुम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, डीपीएसपी में कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। समझ में है ना? ये एक तरह का ऐसा है ना कि स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाने के लिए डीपीएसपी का यूज करता है कि वहां के जनता के लिए हम क्या करें और क्या नहीं करें। उसको तो आइडिया नहीं है, डीपीएसपी देखेगा तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि किस स्टेट के अंदर में कैसे क्या क्या होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। तो ये कहां से लिए हम लोग? आयरलैंड से लिए। फिर है मेथड ऑफ द इलेक्शन प्रेसिडेंट। पता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
कहां से लिए हम लोग? मेथड आयरलैंड से लिए। कहां से लिए? आयरलैंड से। दिमाग में रहेगा ना ये बात, ठीक है। मेंबर ऑफ नॉमिनेशन ऑफ टू राज्यसभा। राज्यसभा में पता है ना कि क्या रहता है कि वो सीट नॉमिनेटेड है, 250 सीट है, जिसमें से 12 सीट क्या है टोटल। अरे राज्यसभा में 250 सीट में 238 सीट क्या है? इलेक्टेड है, और 12 सीट क्या है? नॉमिनेटेड है। समझ में है ना? तो ये जो है नॉमिनेशन वाला चीज कहां से कहां से उठा के ले आए? आयरलैंड से लिए। समझ में है ना? तो नॉमिनेटेड मतलब इलेक्शन नहीं लड़ना होता, कोई उसको नॉमिनेट कर देगा तो वहां का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कनाडा से क्या लिए हैं? फेडरलिज्म। क्या लिए हैं? फेडरलिज्म, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में जब तुम ऑलरेडी जब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो वहां पे कंकरेंट लिस्ट के बारे में क्या किए थे? चर्चा ऑलरेडी कर दिए थे। अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लंबा चल जाएगा, ठीक है। वहां पे उस वीडियो में देख लेना, जब रिसोर्स पढ़ा रहे थे वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहां पे कंकरेंट लिस्ट के बारे में ऑलरेडी चर्चा किया हुआ था। बताया नहीं थे कि ये गवर्नमेंट होता है, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये चीज कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब जो भी हम लोग आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहे कुछ भी एक देश से दूसरे देश के साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग? आदान प्रदान, अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, वही है। तो ये चीज कहां से लिए हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से लिए। जर्मनी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिए हम लोग? इमरजेंसी। समझ में आया ना? अब तक कितना बार इमरजेंसी लग चुका है भारत में? 3 बार, 62 में, 71 में और 74 में। समझ में आया ना? तो 3 बार इमरजेंसी लगा था, 2 बार तो गलती से लगा, 1 बार तो जानबूझ के लगाया गया। बात समझ में आया ना? ये चीज है। फिर है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बाबू ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अमेंडमेंट जो होता है वो कौन से आर्टिकल में यूज होता है? आर्टिकल 368 का यूज किया जाता है। समझ में है ना? तो ये कौन सा आर्टिकल है? भारत में कोई भी संविधान अगर अमेंड होता है तो कौन सा आर्टिकल के तहत अमेंड होता है? आर्टिकल 368। तो ये भी प्रोसेस हम कहां से लिए हैं? जर्मनी से लिए। ये प्रोसेस कहां से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया ना? तो कौन सा देश से क्या लिए हैं ये दिमाग में हमेशा क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ में किसी को किसी भी तरह का यूएसएसआर हम लोग का दोस्त, ठीक है। बात करते हैं यूएसएसआर। देखो रसिया, यूएसएसआर मतलब पहले क्या था? यूनाइटेड सोवियत संघ रसिया था। पुराना नाम क्या था? यूएसएसआर था, मतलब यूनाइटेड सोवियत। अभी तो रसिया टूट गया, अलग अलग भाग में क्या हो गया? एक सोशलिस्ट कंट्री था। मतलब वहां पे ऐसा एकदम मान लो ऐसा हिसाब किताब था कि वहाँ काम धंधा करने का किसी को जरूरत नहीं था। सरकार तुमको खाना पीना मेडिकल सब चीज क्या करता था? कर देता था, हिसाब किताब कर देता था। तुमको कोई काम धंधा करने का जरूरत नहीं था। खैर मतलब एक तरह से मतलब तुम्हारा ध्यान रखने का काम कौन करता था? मतलब 2 वक्त का रोटी और इलाज विलाज का व्यवस्था कौन कर देता? सर सोशलिस्ट कंट्री तो वैसा ही होता है ना। कैपिटलिस्ट अमेरिका बिना पैसा का तो अपना बाप का नहीं होता। समझ में ना? इतना बड़ा सी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो लोग। क्या छोड़ो, वो भारत के साथ बहुत ही क्या कर रहा है? बुरा कर रहा है। 50% का जो टैरिफ मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका उसमें क्या रख रहा? हम लोग किससे रिलेशन रखे हैं? रसिया से। समझ में है ना? एक समय था वही क्या किया था? समझ में है ना? पाकिस्तान का साथ देके भारत पे क्या कर रहा था? अटैक किया था। उस टाइम बचाने कौन आया था? रसिया आया था ना। तो उसी के साथ रहेंगे ना, ना कि ये जो डबल स्टैंडर्ड के लोग के साथ में रहेंगे। अमेरिका क्या है? समझ में है ना? मतलब वो जिधर देखता है फायदा उधर ही वो रहेगा, जिधर चीनी देखेगा उधर ही। खैर छोड़ो क्या बोलना। तो यूएसएसआर से हम लोग क्या लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है? ऑलरेडी पढ़ा है, वीडियो ऑलरेडी क्या है तो पढ़ लेना। समझ में है ना? ये चीज। फ्रांस से हम लोग क्या लिए? फ्रांस से हम लोग लिए हैं आइडियल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी और रिपब्लिक प्रियम्बल। ये सारा चीज किसमें मौजूद है? प्रियम्बल में। अभी बताए थे ना प्रियम्बल में। ये सारा चीज कहाँ मौजूद है? प्रियम्बल में मौजूद है। समझ में है ना? कहाँ पे मौजूद है? प्रियम्बल में, ठीक है। ये दिमाग में ये बात रहना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से लिए हम लोग? फ्रांस से लिए। कहाँ से लिए? फ्रांस से। अब देखो साउथ अफ्रीका से क्या लिए हैं? इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना। इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिए? साउथ अफ्रीका से लिए। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। भारतीय संविधान में देखो अमेंडमेंट कहां से लिए? वहां से लेते। यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से इसमें देखोगे आर्टिकल 360 का अमेंडमेंट में एक ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। भारतीय संविधान में किसी भी तरह का अमेंडमेंट होगा तो कौन सा आर्टिकल का यूज होता है? 368 का यूज होता है। बार बार बता रहे हैं कौन सा आर्टिकल का यूज होता है? आर्टिकल 368 का यूज होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जापान से क्या लिए हम लोग? तो जापान से लिए हैं प्रोसीड्योर स्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। ये कहां से लिए हम लोग? जापान से लिए, ठीक है।
यहाँ तक किसी भी तरह का कोई समस्या है, कहाँ कौन सा देश से क्या क्या लिए हैं नहीं लिए, समझ में आ गया? ये बस ये याद रखना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहाँ से लिए हम लोग? आर्टिकल 1935 से लिए, उसके बाद में कहाँ से लिए? यूएसए से लिए, समझ में ना। ये सब याद रखना है, ठीक है। और कोई दिक्कत? ठीक है, याद कर लेना।